तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़की की डिटेल भेजी है जिसका नाम खुशी है। आपने बोला आपकी बेटी है और इसकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने एक तो बोला है कि इस लड़की का विदेश में जाने का योग है या नहीं, और आपने विवाह के बारे में पूछा है, जॉब करेगी या बिजनेस करेगी, हेल्थ के बारे में पूछा है, और भी इसकी कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे हैं, क्या उपाय करने हैं। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर, और 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है इस कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे इस लड़की का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ऐसी चीज़ें पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है, परिवार का है, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन का है। पाँचवा घर इसके बच्चों का और इसकी पढ़ाई का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर इसके पति का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य है। 10वां घर काम काज, पिता। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इसके बारे में देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने इस लड़की के काम काज के बारे में जानना है, तो काम काज का जो घर है वो है 10वां घर। तो 10वें घर से इसका काम काज देखेंगे। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 10। 10 मकर राशि है, मालक बना शनि। तो इसके काम काज के लिए हमें इस शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर इस लड़की का भाग्य देखना है तो 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। और 9वें घर में एक नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो गुरु को देख के डिसाइड होगा इसका भाग्य कैसा होगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे देखो जी, एक और बात नोट करो, ये जो ग्रह होते हैं अच्छे बुरे होते क्यों हैं। ये 9 ग्रहों का कुंडली में अपना घर होता है। अगर तो अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अगर अपनी उच्च राशि में बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं, अगर दोस्त के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं सबसे ज़्यादा खराब फल देते हैं। नीच का ग्रह बहुत ज़्यादा खराब फल देता है। अब इसकी कुंडली में एक ग्रह नीच का बैठा, वो है चंद्रमा, और इसका चंद्रमा मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है। ये इसको खराब फल देगा बहुत ज़्यादा। अब इसके अलावा ये ग्रह जो हैं अगर अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, उच्च का ग्रह अपने घर में या दोस्त के घर में बैठा ग्रह अच्छे फल देगा, नीच का या दुश्मन के घर में बैठा ग्रह खराब फल देगा। इसके अलावा कुछ घर भी ऐसे हैं, जैसे छठा घर हो गया, 8वां, 12वां, ये 3 घर ऐसे घर हैं, इन घरों में भी बैठे ग्रह अच्छे फल नहीं देते। कुछ कंडीशनें होती हैं। अब छठे घर में इसके देखो 3 ग्रह बैठे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक योग बन चुका है। मतलब तीनों ग्रह है तो छठे घर में खराब घर में, लेकिन फिर भी तकरीबन अच्छे फल ही देंगे, थोड़े बहुत देंगे बुरे फल, लेकिन ज़्यादा अच्छे फल। अब सवाल की इसकी कुंडली कैसी है। इसकी देखो जी, कुंडली में ग्रह खराब तो हैं ही ज़्यादा, लेकिन ग्रह अच्छे भी हैं। जैसे हमने मुझे बोला था कि किसी आपने कई पंडितों को बोला है, दिखाई है कुंडली, उन्होंने बोला है ग्रह खराब है। तो अब कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि देखो जिसके रले मिले फल देंगे, मतलब अच्छे फल भी देंगे बुरे फल भी देंगे। कुछ ऐसे हैं जो कि बड़े लेवल पे अच्छे फल देंगे, कुछ ऐसे ग्रह हैं जो कि बड़े लेवल पे बुरे फल देंगे। अब सभी 9 ग्रहों का जो असर होता है इस लड़की के ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब आज भी इसके ऊपर सभी 9 ग्रहों का जो असर है आज भी है। जो ग्रह अच्छा है आज भी अच्छे फल दे रहा है, जो बुरा है ग्रह आज भी बुरे फल दे रहा है। लेकिन इन ग्रहों में से इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है उस ग्रह का जिसकी इसके ऊपर है महादशा, और वो है इसके ऊपर बुध ग्रह की। तो 9 ग्रहों में इसके ऊपर सबसे बड़ा असर बुध का है, क्योंकि बुध की चल रही इसके ऊपर बड़ी महादशा। ये चली हुई है इसके ऊपर 2020 में चली है, पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, ख़त्म जाके 2037 में होगी। मतलब अभी इस लड़की की लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वो बड़ा कारण एक बुध ग्रह है। बुध का असर इसके ऊपर है ज़्यादा। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, और वो है शुक्र की। ये 8 महीना 23 में चली है और अभी छठा महीना 26 में ख़त्म होगी अगले साल में। तो दूसरे नंबर पे इसके ऊपर असर है शुक्र ग्रह का। तो मैं एक बार दोबारा बोल दूं कि आज इस लड़की के ऊपर सबसे बड़ा असर है बुध ग्रह का,
बुध की वजह से इसकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही वो कारण बुध ग्रह है और दूसरा कारण है शुक्र ग्रह। बाकी देखो जी दूसरे ग्रहों का भी आज भी असर है, लेकिन दूसरे ग्रहों का असर जो है वो कम है। बुध का असर तो इसके ऊपर है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे सवाल कि बुध इसका अच्छा है या बुरा है, क्योंकि इसकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही बुध की वजह से हो रही हैं। तो अब बुध जो है उसको विस्तार में जानते हैं। बुध इसका यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। पहले समझो 5वां घर किसका है। 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर। इसकी जो संतान, इसके जो बच्चे आगे होंगे 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है, ये लड़की जो है कितनी पढ़ी लिखी होगी। 5वां घर इसकी बुद्धि का भी, कितनी बुद्धिमान होगी। 5वें घर से देखेंगे। और देखो जी मैंने आपको भी फार्मूला बोला था, घर का मालिक देखना है हमने। तो 5वें घर में देखो एक नंबर लिखा है 5, ये है सिंह राशि। मालिक किसका बना, ये सूर्य है। तो इस सूर्य को देख के डिसाइड होगा हमें इस 5वें घर के बारे में। और 5वें घर में बैठे बुध को भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम पहले बुध की बात करेंगे। अब बुध कहाँ बैठा है, 5वें घर में। 5वां घर एक अच्छा घर है और बुध एक तो 5वें घर में बैठा है अच्छे घर में। ऊपर से यहाँ पे जो 5 लिखा है सूर्य घर में बैठा है। और बुध क्या है, सूर्य को अपना दोस्त मानता है, अपने दोस्त के घर में आया। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल सुनाता हूँ। मेरा घर है, मेरे घर में आ जाए मेरा एक दोस्त। अब दोस्त मेरे घर में आएगा एक मेहमान बन के, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है। इसकी वजह से वो मेरे घर में आके मेरे घर का कोई नुकसान नहीं करेगा। बुध इसका क्यों अच्छा है, एक तो कारण है कि ये 5वें घर में बैठा है, घर भी अच्छा है और वहाँ पे दोस्त का घर है सूर्य घर। और यहाँ पे जो सूर्य है ये बैठा है बुध के घर में, मतलब एक दूसरे घर में बैठे हैं। बुध सूर्य घर में बैठा है और सूर्य बुध के घर में। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन जो कहते हैं। तो बुध 2-3 कारणों से अच्छा। बुध अच्छे फल क्या देगा, बुध 5वें घर का अच्छा कर देगा। संतान घर में बैठा है, इसको संतान का उसको अच्छा दे देगा। 5वां घर पढ़ाई का, इसको पढ़ा लिखा बना देगा। बुद्धि का है, बुद्धिमान बना देगा। और बुध वैसे इसको लड़कियां ज़्यादा दे सकता है। 1-2 लड़की इसके हो सकती है, क्योंकि जब भी बुध 5वें घर में होता है लड़कियां ज़्यादा होती हैं। अब बुध इस घर में आके तो बैठा है, लेकिन बुध के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो बुध का अपना घर है, ये तीसरा घर जहाँ पे 3 लिखा है मालक बुध। तीसरा घर होता है पराक्रम, साहस, मेहनत। बुध इस लड़की को काफ़ी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। और इसकी संतान भी काफ़ी मेहनती होगी। संतान इसकी काफ़ी बुद्धिमान होगी लड़की की। इसकी भी जाके मतलब इसके जो बच्चे होंगे, खासकर इसकी जो लड़कियां होंगी वो काफ़ी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी, बुद्धिमान होंगी। 5वें घर का जो, अब देखो जी 5वें घर में बुध इसको ऐसे जो लोग मैंने देखे हैं एक अच्छे सलाहकार होते हैं, मंत्री के जो सलाहकार होते हैं, या ऐसे लोग ज्योतिषी होते हैं, तंत्र मंत्र विद्या का जानकार होते हैं, ऐसे लोग सीए होते हैं, या ऐसे लोग एक अच्छे लेखक होते हैं। मतलब ये बुध जो है इस लड़की, अगर आप नहीं देखना कि कौन सा काम कर सकती है, अभी बुध अपने कामों में इसकी रुचि पैदा कर सकता है। जैसे कोई लिखने का काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो, वाणी से जुड़ा कोई काम जिसमें वाणी की ज़रूरत होती है, जैसे कोई वकील का काम हो या पढ़ाने का काम हो। बुध एक इस 6ठे घर का भी मालिक, क्योंकि 6ठे घर में देखो 6 लिखा है, कन्या राशि मालिक बुध है। 6ठा घर रोग, शत्रु, थोड़ा सा बुध मार्केश भी है, मतलब हल्का सा संतान का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें भी पैदा करेगा। वैसे बुध ठीक है, देखो जी कोई ऐसी मुझे दिक्कत नहीं दिखी। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि इस घर का भी अच्छा कर देगा। अभी बुध की दशा में इसको धन भी देगा, लाभ देगा, इनकम देगा। लेकिन मैं इसको बोलूँगा लड़कियों को बुध के उपाय ये जरूर करें। क्यों करने हैं, बुध इसका अस्त बैठा है मृत अवस्था में, अच्छे फल जो है कम हो रहे हैं, ताकि अच्छे फल बढ़ जाएं, जो बुरे फल थोड़े बहुत हैं वो ना हों। तो बुध के वैसे, क्योंकि आपने मुझे बोला था ये लड़की कुछ पाठ पूजन नहीं करती, तो वैसे यहाँ पे देखो जी फिर भी चलो बुध के जो, वैसे तो बुध के कई उपाय हैं, जैसे कि बुध का मंत्र हो गया, बुध कवच का पाठ, बुध स्रोत का पाठ, बुध के देवता गणेश जी। लेकिन ज़्यादा सबसे बेस्ट है ये बुध का मंत्र कर लिया करे। अगर कर सकती है बुध का रोजाना, इसको आप बोलो कि 1 या 2 माला, चाहे 1 माला ही करे, मंत्र कर ले, जो कि है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। अगर आपको लगता है कि मंत्र नहीं करेगी, दूसरा इसका उपाय है जो कि है बुध के देवता हैं गणेश जी। तो आप इसको गणेश जी के मंत्र भी लेके जा सकते हैं माथा टेकने, क्योंकि बुध भी एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है गणेश जी है। अब वैसे तो यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा और कई उपाय थे, क्योंकि आपने पहले मुझे बोला उपाय नहीं करती, इसलिए मैं ज़्यादा उपाय यहाँ पे नहीं बोल रहा। वैसे सवाल कि और उपाय है क्या थे, तो देखो जी बुध के वैसे कई जैसे कि उपाय, बुध कवच का एक पाठ होता है, बुध स्रोत का पाठ होता है, और बुधवार का व्रत रखना, कथा करना, बुध देवता की आरती करना। लेकिन चलो ज़्यादा उपाय नहीं, बस फिलहाल, क्योंकि बुध हाँ अगर ख़राब ज़्यादा होता फिर तो मैं उपाय ज़्यादा बोल देता, क्योंकि बुध अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो बस ये बुध का मंत्र अगर कर सकती है लड़की कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं। बुध के जहाँ देवता गणेश जी के मंदिर आप इसको लेके जा सकते हैं, खासकर बुधवार को। ये तो ये बुध की बात। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर चल रही है छोटी दशा शुक्र की। अब सवाल कि शुक्र कैसे, 8 महीना 23 में चली है दशा और 6ठा महीना 26 में ख़त्म होगी। अब यहाँ पे शुक्र देखो जिसका यहाँ पे बैठा है 4थे घर में। अब शुक्र पहले, ये जो 7वां घर है ये समझो पहले, ये 7वां घर है इस लड़की के पति का घर है।
अगर इस लड़की के पति के बारे में जानना है कि भाई पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, पति से बनेगी या नहीं, ये सातवां घर देखना पड़ेगा हमें। और फार्मूला देखो जी क्या है, घर का मालिक देखना है। अब सातवें घर में का नंबर लिखा है 7, 7 है तुला राशि, मालिक इसका बना शुक्र। तो सातवें घर के मालिक इस शुक्र ग्रह को देख के डिसाइड होगा इस लड़की के पति के बारे में कि शुक्र अच्छा है या बुरा है, नीच का है या उच्च का है। और शुक्र के अलावा कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि पति घर में देखो आके केतु बैठा है, केतु को भी हमें देखना पड़ेगा। और पति घर के ऊपर, सातवें घर के ऊपर इस राहु की दृष्टि है, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। मतलब कम से कम मुझे 2-3 ग्रह देखने पड़ेंगे इसके पति के बारे में जानने के लिए। लेकिन जो मेन है वो सातवें घर का मालिक होता है। अब सातवें घर का मालिक कौन है? शुक्र। शुक्र को देखने का मतलब यह है कि शुक्र बैठा कहाँ पे है, कौन से घर में बैठा है। तो शुक्र बैठा चौथे घर में, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा घर है। मतलब अगर शुक्र देखो जी 6, 8वें, 12वें घर में होता, विवाह में दिक्कतें पैदा करता। अगर शुक्र नीच का होता, नीच का इसकी जो नीच राशि कन्या राशि, इसमें होता, विवाह में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती। लेकिन शुक्र बैठा है चौथे घर में, चंद्रमा के घर में बैठा है। और चौथा घर जो कि शुक्र जहाँ बैठा है, ये चौथा घर है। चौथा घर किसका है? चौथा घर है इस लड़की की माता का घर है, ये मकान का घर है, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर इस चौथे घर से देखेंगे जहाँ ये शुक्र आके बैठा है। अब मतलब सीधी सी बात है, शुक्र इसको भाई अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? शुक्र जैसे मैंने बोला पति घर का मालिक, मतलब पति जाके बैठा है चौथे घर में। चौथा घर सुख का घर होता है, सुख, सुख भाव कहते हैं। शुक्र इधर इसको पति सुख देने वाला होगा, पति से सुख मिलेंगे। और चौथा घर है मकान वाहन, पति मकान वाहन, पति के आने के बाद इसको, मतलब शुक्र इसको मकान वाहन का सुख देगा। लेकिन कब? खासकर पति के आने के बाद भी, जब इसका विवाह होगा, पति आएगा, इसको सुख मिलेंगे। पति आएगा, इसको मकान वाहन, भूमि, जमीन, ऐसे सुख मिलेंगे। और वैसे भी शुक्र इस घर का कारक भी होता है। जब भी शुक्र देखो चौथे घर में होता है, चौथा घर जैसे मैंने बोला माता मकान वाहन का है, शुक्र इस लड़की को अच्छा घर देगा, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन सभी सुख देगा। और शुक्र सुंदरता का कारक है, इसका जो घर होगा वो दिखने में सुंदर होगा, वाहन सुंदर होंगे, ब्रांडेड होंगे, और भी इसको मतलब सभी सुख मिलेंगे। मकान वाहन का सुख तो अच्छा है। और शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, वो है ये दूसरा घर। और दूसरा घर है इस लड़की के धन जोड़ने का, कितना धन जोड़ेगी। दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा है 2 वृष राशि, इसका भी मालिक है शुक्र। तो धन का मालिक शुक्र कहाँ बैठा है? चौथा घर माता, धन माता, माता से भी इसको धन मिलेगा। और इसके पास मकान वाहन के रूप में भी धन होगा इस लड़की के पास। मतलब मकान वाहन से, जहाँ तो मकान से भी धन इसको मिलेगा, मकान को रेंट पे चढ़ा दिया, वहाँ से धन आना, वाहन से धन आना। जहाँ यहाँ ऐसा होता है कि मकान वाहन के रूप में इसके पास धन होगा। और साथ में शनि बैठा है, ससुराल से इसको धन मिलेगा, जो ससुराल उससे भी इसको धन मिलेगा। तो शुक्र मतलब कुल मिला के अच्छा है। शुक्र ये दिखा रहा है कि पति के आने के बाद ही खासकर इसको मकान वन का सुख बढ़ जाएगा इसका। और भी अभी शुक्र की दशा भी अच्छी है। और शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे मित्र राशि से 10वें घर का अच्छा करता है, इसको काम काज के लिए अच्छा है। ये लड़की शुक्र के भी जुड़े काम कर सकती है। लेकिन देखो जी, मैंने पति के लिए बोला था कम से कम 2-3 ग्रह दिखने को पड़ेंगे पति के लिए। तो पति का घर जो 7वां घर है, उस घर का मालिक शुक्र देखा वो तो अच्छा है, वो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है। लेकिन पति घर में आके जो केतु बैठा है, राहु केतु 2 ऐसे ग्रह हैं, ये दानव ग्रह होते हैं। जहाँ बैठते हैं उस घर की हानि करते हैं, उस घर का नुकसान करते हैं। अब जो 7वें घर में केतु बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब केतु कुछ अच्छे फल देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। और बुरा फल क्या देगा? क्योंकि पति घर में बैठा है, पति संबंधी बुरे फल देगा। और केतु आगे बैठा भी राहु के नक्षत्र में है। एक तो यहाँ पे बैठा ऊपर से, ये जिसके नक्षत्र में बैठा है वो राहु नक्षत्र है। तो केतु क्या करेगा? इसको पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और ऐसी मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी केतु 7वें घर में होता है पति संबंधी दिक्कतें जरूर आती हैं ऐसे लोगों को, पति पत्नी को लेके। अब इसको पति संबंधी दिक्कतें देगा क्या केतु? कुछ भी दिक्कतें दे सकता है। यहाँ पे देखो जी, क्योंकि सभी चीज़ें बता पानी कन्फर्म मुश्किल होती हैं। अगर आप बोले कि भाई दिक्कत क्या है, लेकिन दिक्कत जैसे कि एक तो इसके लड़ाई झगड़े तो होंगे, ये तो कन्फर्म है। मतलब पति से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पति का बीमार होना। कई बार होता है कि पति दूसरी जाति का होता है, अदर कास्ट का हो सकता है पति। और ख़ासकर ये दिक्कतें ज़्यादा केतु अपनी दशा में देगा। मान लो जैसे कि इसका आज लड़की ने विवाह कर लिया, तो विवाह में दिक्कत केतु कब देगा? जब केतु की कभी इसकी दशा चलेगी। जैसे अभी इसकी मैंने बोला बड़ी दशा बुध की है, छोटी दशा शुक्र की है। तो जब भी केतु की दशा एंटर करगी तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, पति का बीमार होना, मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें केतु पैदा करेगा। लेकिन देखो जी, पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी पड़ती है सही फलादेश के लिए। अब क्योंकि 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि, राहु भी 7वें घर को खराब करेगा। वो भी दिखा रहा है कि पति से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होंगे। मतलब इसकी लड़की का पति के साथ लड़ाई झगड़े तो जरूर होंगे, ये कन्फर्म है। उसके हैं 2 कारण। एक तो पति घर में केतु बैठा है, और पति घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। राहु भी क्रूर है, उसको अभी हम विस्तार में जानेंगे। अब
लेकिन मैं फिर बोलूँगा पति की भी कुंडली देखनी पड़ेगी। लेकिन शुक्र भी ये दिखा रहा है कि भाई पति आएगा तो किस्मत भी चमकेगी, पति से सुख मिलेंगे, वो भी कन्फर्म है। एक नवाश कुंडली भी होती है, इसकी मैंने नवाश कुंडली देखी, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, ये जो नवाश कुंडली है वैसे ये अच्छी है, क्योंकि नवाश कुंडली में सातवां घर जो पति का घर, वहाँ पे मंगल उच्च का बैठा है, पाँचवें घर का मालक है, काम काज, पति आएगा काम काज चलना शुरू हो जाएगा। और नवाश कुंडली में इसके प्रेम विवाह के भी योग दिख रहे हैं काफ़ी, कि लड़की प्रेम विवाह करेगी। सूर्य यहाँ पे बैठा, धन, पति आएगा धन आएगा, सातवें घर का मालक शनि भी अपने घर को देख रहा है। नवाश कुंडली के हिसाब से तो ये दिख रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है, बल्कि पति के आने के बाद धन आएगा, पति के आने के बाद काम काज चलेगा और भी। लेकिन नवाश कुंडली में प्रेम विवाह के भी बड़े लेवल पर योग दिख रहे हैं। लेकिन इस लग्न कुंडली में थोड़ा सा विवाह में दिक्कत आने का कारण केतु है और राहु। अब सवाल है कि केतु के लिए लड़की क्या करे। तो केतु का वैसे तो यहाँ पे देखो जी इसके पाठ हैं, लेकिन क्योंकि आपने बोला पाठ तो करेगी नहीं, लेकिन केतु का दान इसके हाथों से कराओ, जो कि है कुत्तों को रोटी डलवा दिया करो। अब इसके देखो जी मैं राहु की बात करूँगा। अब राहु को विस्तार में जानते हैं। राहु जहाँ बैठा है वो है पहला घर। अब सब पहले ये समझो पहला घर है किसका। जैसे मैंने आपको 12 घर बोले थे कि सातवें घर से इसका पति देखेंगे, पाँचवें घर से इसके बच्चे, चौथे घर से माता, तीसरे घर से छोटे भाई बहन, और पहले घर से इस लड़की के बारे में जानेंगे। जो लड़की ये है, लड़की मतलब है, ये कैसी होगी, इसका जो स्वभाव कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, बोल चाल कैसी होगी, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, इस पहले घर को हमें देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला है पहले घर का जो मालक है उसको देखना है। तो पहले घर में क्या लिखा है, एक है मेष राशि, मालक ये बना मंगल। तो मंगल को देख के डिसाइड होगा इस लड़की के बारे में। और मंगल के अलावा पहले घर में देखो कौन बैठा है, राहु बैठा है भाई, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले अभी राहु की बात करेंगे। तो राहु सवाल की अच्छा जब बुरा है, राहु देखो जी 100 में से 60% तक खराब फल देगा, 40% अच्छे फल भी देगा, लेकिन खराब फल भी देगा ज़्यादा। तो राहु क्यों खराब है, क्योंकि राहु जहाँ बैठा है पहले घर में, वहाँ पे जो एक लिखा है ये मंगल का घर है। और राहु क्या है, मंगल को अपना दुश्मन मानता है। दुश्मन मंगल घर में आके बैठा है। जैसे आपको मैं एग्जांपल फिर समझाता हूँ। मेरा घर है, मेरे घर में आ चुका है मेरा एक दुश्मन मेरे घर में आके क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा। मेरा वो टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। पहला घर दुश्मन का घर है तो पहले घर को खराब कर देगा, पहले घर की हानि कर देगा। और राहु देखो जी बचपन से लेके बुढ़ापे तक इसको जो असर राहु ने देना वो देगा, लेकिन खासकर राहु का जो असर है वो ज़्यादा इस लड़की को मिलेगा कब, जब कभी राहु की दशा इसके ऊपर चलेगी। तो पहले आपको मैं दशा ही दिखाता हूँ इसकी कब है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला दशा में ही ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। जैसे अभी जैसे इसके ऊपर बड़ी दशा है बुध की, वो तो चलो ठीक है, लेकिन राहु की दशा इसकी बड़ी देखो ये चलेगी 87 में। हो सकता है ये मिले भी ना इसको, लास्ट में जाके है। या छोटी दशा भी होती है, छोटी दशा इसकी ये आएगी 29 से लेकर, तारीख लिख लो अपने पास जो भी मैं बता रहा हूँ, 9वां महीना 29 में चलेगी राहु की दशा, और 32 तक ये चलेगी। ये समय इसका लड़की का ख़राब होगा, राहु काफ़ी बुरे फल देगा। एक तीसरी दशा भी होती है, जैसे अभी इसकी मैंने बोला, दोबारा दिखाता हूँ। बड़ी दशा है बुध की, छोटी दशा मैंने बोला था शुक्र की है, और एक तीसरी दशा जो चल रही है वो इसकी अभी चल रही है बृहस्पति की। ये देखो 4/2/25 में चली है और छठा महीना 25 में ख़त्म होगी। लेकिन ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये राहु की दशा पीछे चली थी इसकी, कब चली थी, 9वां महीना 24 में चली थी, और अभी खत्म हुई है दूसरा महीना 25 में। और आप चाहे नोट कर भी लेना, इस समय इस लड़की को काफ़ी दिक्कतें आई होंगी 9वां महीना 24 से लेके दूसरा महीना 25 तक। अब यहाँ पे सवाल कि राहु बुरे फल देगा क्या, क्योंकि मैंने बोला राहु पहला अगर इसका शरीर है, शरीर के ऊपर आके बैठा है, तो राहु इस लड़की के शरीर को ख़राब करेगा, इसकी हेल्थ ख़राब कर देगा राहु, इसको बीमार कर देगा, इसको रोगी बना देगा। बीमार क्या करेगा, राहु के रोग इसको हो सकते हैं। या मेष राशि में बैठा है, मेष राशि का रोग होता है सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। इसको ये सर में दर्द तो जरूर होगा, मस्तक में दर्द होना। और राहु क्रूर ग्रह है, सर के ऊपर बैठा है राहु की वजह से ये लड़की जो है बहुत बहुत ज़्यादा क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी, गुस्से वाली होगी, बात बात पे गुस्सा करने वाली होगी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव का बना देगा राहु इसको। और राहु सर के ऊपर बैठा परेशान करेगा, स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियाँ रुकावटें देगा, चिंता देगा, भाग दौड़ देगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कराता है राहु जब पहले घर में होता है। खासकर अपनी दशा में, जो मैंने बोला अभी पीछे आपने देखा भी होगा, तीसरी दशा थी वो, उसमें दिक्कतें आई होंगी, लेकिन वो छोटी दशा थी। अभी आगे मैंने जैसे आपको दिखाया वो उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे सूर्य की राशि। ये अपनी दशा में 5वां घर पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित करना, थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता होना। 7वीं दृष्टि पड़ेगी पति घर के ऊपर, पति से मनमुटाव होना, और ये पति से लड़ाई झगड़े होने का भी कारण इस लड़की का गुस्सा होगा। 9वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, भाग्य की हानि करेगा राहु अपनी दशा में। और भी बहुत सारी दिक्कतें देगा। आज भी बुरे फल देखो, मैंने पहले बोला था बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इसका असर रहेगा, लेकिन कितना असर रहेगा, इतना। लेकिन जब दशा चलती है असर
बढ़ जाता है। लेकिन जो बड़ी दशा इसकी मैंने बोला लास्ट में है, वो तो एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आज राहु की बड़ी महादशा होती भाई समाज खराब होता। लेकिन आज असर है थोड़ा सा, ठीक है कम है, लेकिन दशा आगे जो छोटी अभी आएगी उसमें असर ये बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल कि राहु के लिए लड़की करे क्या ताकि राहु का बुरा फल इसको ना मिले। तो राहु के यहाँ पे जो उपाय इसने करने हैं वो है, पहला उपाय राहु कवच का पाठ ये पढ़ा करे या इसको सुन लिया करे। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ। और तीसरा है राहु का दान कर ले, जो भी राहु की वस्तुएं हैं दान कर ले। चौथा उपाय है राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना कर ले या हनुमान जी की। चार उपाय हैं देखो जी, चार में से जैसे मैंने बोला ये दशा इसकी आगे छोटी आएगी, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये चलेगी 29 से लेकर 32 तक। इसमें तो ये लड़की दोनों जो पाठ मैंने बोले राहु कवच राहु स्रोत, वो पाठ तो उस समय शुरू कर दे जब ये चलेगी दशा। लेकिन अभी बोलूँगा अभी पाठ चाहे रहने दे, क्योंकि आपने बोला था ये पाठ पूजा नहीं करेगी, तो ये पाठ अभी चाहे रहने दे, लेकिन दान इससे जरूर कराया जाए। मतलब राहु की जो वस्तुएं हैं वो दान तो ये कर ही देगी, इसको दे दो राहु की वस्तुओं का दान, वो दान कर दे। कब करना है, खासकर शनिवार को जरूर करा करे। नीले कपड़े का यूज़ कर सकती है, या शिव जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो चंद्रमा है ये तो भाई सबसे ज़्यादा खराब है कुंडली में। अगर पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब कौन सा है वो मैं बोलूँगा चंद्रमा है। अब चंद्रमा की बात करेंगे क्यों खराब है। चंद्रमा खराब होने का पहला कारण 8वें घर में बैठा है, जो कि घर अच्छा नहीं। 8वें घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ऐसी खराब चीज़ देखते हैं। ऊपर से 8वें घर में जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है। और ख़राब होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है नीच का। तो अगर आप पूछें कि भाई चंद्रमा क्यों खराब है, मैं बोलूँगा बड़ा कारण है नीच का बैठा, इसकी वजह से खराब है। और दूसरा कारण वो 8वें घर में बैठा है। और अब खराब फल क्या देगा, सवाल ये है। और देखो जी मैं फिर बोलूँगा ये खराब फल वैसे तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देगा, लेकिन जब इसकी कभी दशा चलेगी उस समय खराब फल बढ़ जाएंगे। अब इसकी भी आपको मैं दशा दिखा देता हूँ कब है, क्योंकि दशा ही देखो जी मेन है, दशा के हिसाब से ही ये ज़्यादा इनका असर दिखता है। अब जैसे बुध की दशा, ये चंद्रमा की दशा आपको देखो ये 70 में चलेगी, इसकी 80 तक, तो काफ़ी आगे जाके। या छोटी दशा जब आएगी, छोटी दशा इसकी अभी आ सकती है 5 महीना 27 में चलेगी और 10वां महीना 28 तक। 1 साल की जो दशा होगी इसमें दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब चंद्रमा इस कुंडली में देखो जी बैठे इस घर में है, ये मंगल का घर है, और लेकिन चंद्रमा का अपना घर है ये चौथा घर। अभी जो चौथा घर है, चौथा घर मैंने आपको बोला था कि चौथा घर इस लड़की की माता का घर है, मकान का घर है, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला था चौथे घर का है मालक देखना। तो चौथे घर में क्या लिखा है, 4 कर्क राशि, मालक कौन बना, चंद्रमा, और वो बेचारा नीच का बैठा है। मतलब चौथे घर का मालक चंद्रमा, मतलब चंद्रमा जो बुरे फल देगा चौथे घर को लेके देगा इसको। जैसे चौथा घर माता का है, माता घर का मालक चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा इस लड़की की माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा इसको। वो दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो माता को बीमार कर देगा, बीमार तो जरूर करेगा माता को, या माता को कोई कष्ट होगा, या माता से इसकी बनेगी नहीं, या माता से इसको दूर जाना पड़ेगा, माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आती हैं कुछ ना कुछ। वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें आती हैं। चौथा अगर है भूमि, जमीन, जायदाद, तो भूमि, जमीन, जायदाद को लेकर दिक्कतें आना। चौथा अगर है नौकर चाकर, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आना। चौथा अगर छाती फेफड़े का है, छाती फेफड़े का रोग इस लड़की को दे सकता है। या ये जो चंद्रमा है इसकी माता को कोई रोग दे सकता है। कौन सा रोग, माता के पेट में जो पानी भर जाता है, एक रोग होता है जलोदर रोग कहते हैं, जलोदर रोग, पेट में जो पानी भर जाता है, ऐसी रोग इसकी माता को दे सकता है। पेट में पानी भरना इसकी माता की, या इसकी माता को छाती फेफड़े का रोग होना। और ये दिक्कतें मैंने बोला चंद्रमा की दशा में आएंगी। और चंद्रमा इस लड़की को बीमार करेगा, खासकर बचपन में ज़्यादा बीमार करेगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कष्ट इसका कम होता है बचपन में, क्योंकि चंद्रमा बचपन का कारक है। बचपन में ऐसे लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं, या चंद्रमा की दशा में बीमार ज़्यादा करेगा। और मैं फिर बोलूँगा किस्मत अच्छी है, अभी दशा इसकी है नहीं, और दशा कब आएगी, 70 में आनी। देखो वो तो काफ़ी लंबी बात है, लेकिन छोटी दशा भी मैंने बोला आगे 27 में आएगी, 1 साल के लिए। छोटी दशा का असर वैसे कम होता है। तो अब यहाँ पे सवाल कि भाई चंद्रमा के लिए लड़की क्या करे। तो चंद्रमा का देखो जी पहला जो उपाय है ये सबसे बेस्ट, इसका कवच का पाठ पढ़े, ये रक्षा का काम करेगा, इसको बीमारियों से बचाएगा, हज़ारों फायदे। दूसरा है चंद स्तोत्र का पाठ पढ़ा करे या सुना करे। तीसरा है इसके जो देवता हैं वो हैं शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना कर ले। और फिलहाल ये 2 पाठ दशा में जरूर पढ़ना है, जो दशा मैंने बोला था आगे 27 में आएगी। अभी चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन दशा में पाठ जरूर पढ़ने हैं। मोती कभी धारण नहीं करना, इसको मैं बोलूँगा कोई रत्न आप धारण कभी मत करवाना लड़की को। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब देखो जी मैंने बोला था चौथे घर में शुक्र हमने देखा था, शुक्र तो इस चौथे घर का कर रहा था अच्छा,
कि लड़की को माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन चौथे घर का मालक चंद्रमा भी देखा, वो हमें अच्छा नहीं लगा कि माता, मकान, वाहन, ये दिक्कतें कुछ भी हो सकती हैं। जैसे मकान को लेकर दिक्कत देगा कि इसके मकान के ऊपर दूसरे लोग कब्जा कर सकते हैं, या मकान को लेकर कोई विवाद होना। अब चौथे घर में शनि भी बैठा है। शनि सवाल की अच्छा जब बुरा, शनि रले मिले फल देगा। चौथे घर में यहाँ पे चंद्रमा घर बैठा है, चंद्रमा को मानता है दुश्मन। शनि थोड़ा सा चौथे घर को खराब जरूर करेगा। चौथा घर माता का है, शनि भी थोड़ा सा माता का बीमार होना, मकान को लेकर कुछ दिक्कतें आना। मकान कई बार पुराने टाइप का होता है, वाहन पुराने टाइप का होता है, भूमि ज़मीन ज़्यादा संबंधित दिक्कतें आना, और शनि की दशा में। और चंद्रमा ये दिखा रहा था कि लड़की घर से दूर भी जाएगी, जन्मभूमि पर टिकेगी नहीं, अपनी जन्मभूमि इसको छोड़नी पड़ेगी, और इसको फ़ायदा भी होगा। इसकी मैं कुंडली में मैंने देखा, ये सूर्य मंगल बड़े लेवल पे योग लेके बैठे इसके विदेश जाने के। अब शनि इस कुंडली में 10वें घर का मालक है और 11वें घर का, क्योंकि 10वें घर में 10 लिखा है मालक शनि, 11वें घर में 11 लिखा है मालक शनि। 10वां घर इसके काम काज का है, पिता, सरकार। शनि चौथे घर से अपने घर को देख रहा है, मतलब शनि इस लड़की को वैसे काम काज का सुख अच्छा दे देगा, काम काज का सुख मिलेगा, सरकार का सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा। और ये 11वें घर का मालक है, लाभ, धन, इनकम। बस थोड़ा सा चौथे घर को हल्का सा, ज़्यादा नहीं, वो भी अपनी दशा में। और लेकिन शनि देखो जी, दसवीं दृष्टि से पहले घर को देख रहे हैं, यहाँ पे नीच राशि। शनि पहले घर को भी थोड़ा सा ख़राब करेगा, नीच राशि है। शनि भी इसको क्रोधी, जिद्दी बनाएगा, हेल्थ ख़राब कर देगा। तो आप ये शनि के मंत्र भी जा सकती है शनिवार को माथा टेकने, खासकर शनि की जब कभी महादशा हो या अंतरदशा हो, उस समय मंत्र जा सकती है। अब इसके बचे हैं यहाँ पे सूर्य, गुरु, मंगल। देखो जी, जो छठा घर है ये, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला छठा, 8वां, 12वां, 3 घर अच्छे घर नहीं होते, छठा घर भी खराब घर होते हैं। इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी ऐसी चीज़ देखते हैं। अब छठे घर में सूर्य, मंगल, गुरु बैठे, लेकिन ये यहाँ पे एक राजयोग लेके बैठे हैं। है तो खराब घर, लेकिन तीनों यहाँ पे फिर भी अच्छे फल देंगे। कारण उसके कई हैं। एक तो तीनों आपस में दोस्त हैं, मतलब सूर्य, मंगल, गुरु तीनों दोस्त हैं। और इसके अलावा तीनों इस कुंडली में, गुरु क्या है, भाग्येश है, सूर्य पंचमेश है, और मंगल है लग्नेश। तीनों इस कुंडली के योग कर ग्रह हैं। और लेकिन ये ज़्यादा तीनों ग्रह अच्छे फल कहाँ पे देंगे, अगर ये लड़की घर से दूर जाती है, क्योंकि छठे घर से 12वें घर को देख रहे हैं, विदेश के घर को। और इसके बहुत योग हैं विदेश जाने की, और विदेश जाके इसको फ़ायदा भी होगा, इसका भाग्य जरा साथ देगा। तीनों ग्रह ये दिखा रहे हैं। अगर घर के आसपास रहेगी वहाँ पे तो दिक्कतें आएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो गुरु है, गुरु इस घर का मालक है, 9वें घर का, भाग्य घर का। भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु। छठे घर में अस्त भी है, भाग्य भंग योग बना है, भाग्य साथ नहीं देगा। लेकिन घर से दूर जाएगी तो भाग्य जरा साथ देगा, क्योंकि 7वें दृष्टि 12वें घर को देगा, और ये भी गुरु का घर है। ऐसी मंगल जो है इस पहले घर का मालक है, जहाँ ये राहु बैठा था। मैंने बोला था ये पहला घर इस लड़की का शरीर है, और पहले घर में 1 लिखा है, मालक कौन है, मंगल। मंगल को देख के डिसाइड होगा शरीर कैसा होगा। और मंगल कहाँ बैठा है, छठा घर, मतलब शरीर चला गया छठा घर। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। मंगल थोड़ा सा अपनी दशा में इस लड़की को रोगी बनाएगा। मंगल भी मतलब रोगी बनाएगा, इसको शत्रु बढ़ाएगा। और इसके अलावा मंगल एक्सीडेंट भी करा देता है अपनी दशा में, इसकी एक्सीडेंट से चोट वगैरह लग सकती है। लेकिन मंगल कई अच्छे फल भी देगा। चौथी यहाँ पे है मित्र राशि, 7वीं यहाँ पे, 8वीं लगन के ऊपर, कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा। ऐसे सूर्य जो है ये 5वें घर का मालक, संतान। बुध ये दिखा रहा था कि लड़कियाँ ज़्यादा उसकी होंगी, लेकिन सूर्य थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि पुत्र कई बार कम होता है या देरी से होता है पुत्र। लेकिन मैंने जैसे बोला था स्थान परिवर्तन जो की वजह से सूर्य भी अच्छे फल देगा। और यहाँ पे गुरु बैठा है। ऐसे जो लोग हैं, डॉक्टर भी होते हैं, वैद्य होते हैं, केमिस्ट होते हैं, तो इस लड़की को डॉक्टर बनने की काफ़ी योग देख रहे हैं। जैसे क्योंकि छठे घर से जुड़ा इसका काम हो सकता है। जैसे लोग वकील होते हैं, क्योंकि बुध की राशि है, वकील होना, डॉक्टर होना। क्योंकि जो छठा घर है हॉस्पिटल का घर है, हॉस्पिटल या कोर्ट कचहरी का घर है। और बाकी जिसमें फिर बोलूँगा, इसके देखो जी कुंडली के हिसाब से विदेश जाने की काफ़ी योग है, इसको जाना चाहिए, किस्मत वहाँ पे जाके ज़्यादा साथ देगी। बाकी सवाल कि तीनों के कोई उपाय करने या नहीं, क्योंकि वैसे तो अभी ज़रूरत है नहीं, लेकिन कभी इनकी अगर दशा चलेगी उस समय अगर लड़की कर सकती है उपाय कर ले, क्योंकि दशा वाले ग्रह का उपाय जरूरी होता है। कोई भी ग्रह है जिसकी अगर हमारे ऊपर दशा है या अंतरदशा, उसके उपाय जरूरी हैं ताकि वो दशा हमारी अच्छी जाए। तो आप ये नोट कर लो कि अभी जैसे मैंने बोला चंद्रमा की आगे दशा आएगी छोटी, तो उसमें चंद्रमा के जो 2 पाठ इसने पढ़ने हैं या सुनने हैं, और शिव जी की पूजा उपासना किया करे। राहु की जब दशा आएगी आगे छोटी, उसमें राहु के पाठ पढ़ने हैं, लेकिन अभी राहु का दान वैसे कर दिया करें। अब शिव जी पूजा उपासना इसका देखो जी, राहु भी अच्छा हो रहा है, चंद्रमा भी, 2 ग्रह अच्छे हो जाएंगे अगर शिव जी की ये पूजा उपासना करती है। बाकी अभी बुध की बड़ी दशा है, तो बुध का अगर ये कर सकती है मंत्र कर ले, या फिर गणेश जी का मंत्र कर लिया करे, या गणेश जी के मंदिर जाए और केतु का दान करे। और बाकी शनि मंत्र भी जा सकती है शनिवार को माथा टेकने। तो एक बार आपके मैं दोबारा सवाल देख लेता हूँ।
एक तो आपने मुझे बोला था लड़की विदेश में सेटल होगी, बहुत ज़्यादा योग है इसके विदेश जाने के, फ़ायदा भी होगा, जॉब करेगी या नहीं। शनि की राशि है, शनि वैसे अपने घर को देख रहा है, शनि के जुड़ी हुई लड़की काम कर सकती है, नौकरी के वैसे ज़्यादा योग बनेगी क्योंकि शनि नौकरी का कारक है। शादी में दिक्कतें देखो जो जरूर आएंगी कुंडली, इस कुंडली के हिसाब से, क्योंकि साथ में घर में जो केतु बैठा है और ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। विवाह से पहले रिश्ता को टूट जाना, रिश्ता हुआ टूट गया, दोबारा रिश्ता हुआ टूट गया, या विवाह के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, कई बार डिवोर्स होने की भी नौबत आ सकती है अगर पति की कुंडली अच्छी ना हुई। तो यहाँ पे मतलब दोनों की कुंडली मुझे देखनी पड़ेगी सही फलादेश के लिए। बाकी इसकी कुंडली में दिक्कतें आने का कारण ये केतु है बड़ा, इसके 2 पार्ट है, केतु कवच का पार्ट, केतु स्रोत का पार्ट। क्योंकि आपने देखो वही बात मेरे दिमाग क्यों आशा आ रही है, क्योंकि आपने मुझे बोला था ये पाठ नहीं कर सकते, अगर ये लड़की बोलती कि भाई मैं पाठ कर लूँगी, फिर तो इसको मैं पाठ पूजा यहाँ पे लिख के भेज देता कि आप केतु कवच का पाठ पढ़ लो, केतु स्रोत का पाठ पढ़ लो। लेकिन बाकी हाँ, केतु का दान इसके जरूर कराओ फिर, नहीं तो। और शादी गर्भ में होगी रिच, क्योंकि देखो सभी चीज़ें बता पानी मुश्किल है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बता पानी मुश्किल होती हैं कि पति अमीर होगा या कैसा होगा। और हेल्थ इसकी ख़राब होने के कई कारण हैं, क्योंकि एक तो क्योंकि दशा के हिसाब से मैंने बोला राहु की जब दशा होगी वो हेल्थ इसकी ख़राब जरूर करेगा, क्योंकि सर के ऊपर बैठा है, सर में दर्द, मस्तक में दर्द देता है। चंद्रमा भी अपनी दशा में हेल्थ ख़राब करेगा। तो दशा के हिसाब से अभी जैसे बुध की दशा वो चलो ठीक है, या शुक्र ठीक है, और बाकी मंगल भी थोड़ा सा हेल्थ ख़राब करेगा। कई बार ये चर्म रोग दे सकता है, चमड़ी से जुड़ा रोग, त्वचा संबंधी रोग दे सकता है, बुध की राशि है। हेल्थ लक कैसा रहेगा, विदेश में जाके इसकी किस्मत ज़रा साथ देगी, मेहनत का फल इजीली, क्योंकि ये थोड़े से दोष भी बने हैं यहाँ पे, गुरु भाग्य भंग योग बना है, मंगल लगन भंग योग बना है, सूर्य भी, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में। वैसे चीज़ें मिलेंगी जरूर, लेकिन स्ट्रगल जरूर करना पड़ेगा इसको। तो कुल मिला के बस कुंडली का निचोड़ ये है कि इसको वैसे सब कुछ ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इसकी विवाह में दिक्कतें जरूर आएंगी। बाकी वो भी डिसाइड होगा जिससे विवाह होता है। बाकी इसकी नुमाश कुंडली अच्छी है, उसके हिसाब से पति आएगा तो धन आएगा, पति आएगा तो काम काज सही चलेगा, उसके हिसाब से इसके लव मैरिज के भी योग दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही, आपने कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कॉल कर लेना, और आपका जो सवाल होंगे वो लिख के आप मुझे फिर कॉल करके पूछ लेना। कॉल आप मुझे जहाँ तो दोपहर 1-2 के बीच में कर लेना, या मैसेज एक बार कर देना आप मुझे कॉल करने से पहले।